नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 12 के चैप्टर 6 पोएट एंड पैनकेक्स की। इस चैप्टर को बोला जाता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को एंड तक देखते रहते हो तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल चैप्टर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब इस चैप्टर की स्टोरी आपके दिमाग में बैठा दी है, बस देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात तो बता दूं, अगर आपको बेहतरीन नोट्स चाहिए जो मेरे द्वारा खुद के तैयार किए गए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं। नाम है पोएट एंड पैनकेक्स। अब इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है अशोकामित्रन ने। अशोकामित्रन कौन थे? अशोकामित्रन जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। जेमिनी स्टूडियो क्या है? जेमिनी स्टूडियो एक फिल्म मेकिंग स्टूडियो था। पहले क्या होता था, इंडोर ज़्यादा शूटिंग होती थी एज़ कम्पेयर टू आउटडोर। तो इंडोर शूटिंग होती थी तो स्टूडियो बनते थे, स्टूडियो में सारी शूटिंग होती थी। तो बड़ा फेमस जेमिनी स्टूडियो था, 600 लोग काम करते थे इस जेमिनी स्टूडियो में। इसको 1940 में इस्टेब्लिश किया गया था। एस बासन ने इस्टेब्लिश किया था। एस बासन एक डायरेक्टर थे। अब अशोकामित्रन का वहाँ पर क्या काम था? इनका काम था कि ये क्या करते थे, अखबार में काटते थे कोई भी आर्टिकल और उसको पेस्ट करते थे फाइल में। उस आर्टिकल्स की सहायता से जो डायरेक्टर साहब थे वो फिल्म मेकिंग में मदद कर लेते थे। तो इनका छोटा सा काम था, ऐसा लोग मानते थे वहाँ पे जितने लोग थे ना। अब देखो, एक दूसरे से जलन तो रखते ही हैं, तो कई लोग बोलते तुम्हारा यार बहुत अच्छा काम है, बस कट करना है, पेस्ट करना है। तो 600 लोगों में से बहुत सारे लोग इनसे जलते भी थे कि ऐसा बड़ा आसान काम है। लेकिन अब तो अशोकामित्रन को पता है कि कितना आसान काम था। आर्टिकल को काटना फिर चिपकाना थोड़ा कठिन काम था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी जो अशोकामित्रन इस चैप्टर में लिख रहे हैं, तो एक एक चीज़ आपको बताते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैनकेक्स क्या है? देखो, पोएट तो हमें समझ में आ रहा है कि पोएट मतलब वहाँ पे बहुत सारे पोएट होंगे, राइटर होंगे जो राइटिंग करते होंगे, पोएट होंगे जो किताबें मतलब कविताएं लिखते होंगे। लेकिन पैनकेक्स क्या है? तो पैनकेक्स एक मेकअप ब्रांड था, मतलब एक कंपनी थी। उस पैनकेक का यूज होता था हीरो हीरोइन पे मेकअप करने के लिए। और केवल हीरो हीरोइन नहीं, मतलब लीड एक्टर और एक्ट्रेस ही नहीं, बाकी जो साइड एक्टर होते हैं, साइड एक्ट्रेसेस होते हैं, है ना, क्राउड एक्टर्स होते हैं, उन पे भी मेकअप यूज होता था। तो पैनकेक्स कंपनी का जो ब्रांड था उसी का ही मेकअप यूज होता था। लेकिन जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस होते थे उनका मेकअप करने के लिए एक स्पेशल व्यक्ति लगा हुआ था। बट जो क्राउड एक्टर्स होते थे, साइड एक्टर्स होते थे, उनके लिए एक ऑफिस बॉय लगा हुआ था। अब ऑफिस बॉय के बारे में जान लेते हैं। ऑफिस बॉय नाम बॉय है लेकिन था 40 साल का मैन पूरा, मतलब पोस्ट है वो तो ऑफिस बॉय। तो अब जो ऑफिस बॉय था उसका काम था क्राउड जितने भी एक्टर्स हैं उनकी मेकअप करना। तो उसे तो गुस्सा आती थी। अब आप कहोगे सर गुस्सा क्यों आती थी? वो ऑफिस बॉय जो था ना वो हीरो बनने आया था, लेकिन बन गया बेचारा कौन? रंगो, मेकअप करो, बन गया वो। तो उसे बड़ी गुस्सा आती थी, मैं हीरो बनने आया और मैं यहाँ पे मेकअप मैन बन गया हूँ, और मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी। तो वो ढंग से मेकअप भी नहीं करता था, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब अपनी नौकरी कर रहा था ओनली। और जो लीड एक्टर था उसकी एक्टिंग देखता था, उसे बड़ी गुस्सा आती थी। उसे लगता था कि मैं इतना अच्छा हूँ और मैं एक्टर नहीं हूँ और ये एक्टर है, तो उसे गुस्सा आती थी। तो ये थे मतलब ऑफिस बॉय। अब वहाँ पे बहुत सारा मेकअप होता था। तो मेकअप एक स्टूडियो बना हुआ था, जहाँ पे मेकअप स्टूडियो बना था उसमें अशोकामित्रन कह रहे हैं कि वो ऐसा था जैसे कि हेयर सैलून हो। लाइट लगी हुई थी, हर जगह लाइट ही लाइट थी। तो वहाँ पे कई बार क्या होता था, एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो चिढ़ जाते थे, उन्हें गुस्सा आ जाती, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, क्योंकि लाइट्स हैं, उनको मतलब एक इरीटेशन होता था। तो वो इस बारे में बता रहे हैं। अब जानते हैं कि वहाँ पर लीड एक्टर कौन था। तो लीड एक्टर की अलग कहानी है। लीड एक्टर था कोटमंगलम सुब्बू, बहुत फेमस एक्टर था। मतलब वो जो कर दे वही स्टार बन जाता था, बड़े फेमस हो जाती थी, और वास्तव में टैलेंटेड था। इसकी एक अलग कहानी इसलिए है क्योंकि वो कोई एक्टर नहीं था, वास्तव में वो एक क्लर्क था वहाँ पर। और क्लर्क के पास देखो, किसी के पास भी टैलेंट हो सकता है। तो एस वासन ने उसके टैलेंट को भांप लिया था, तो उसको रोल दिया गया तो उसने तो चमत्कार कर दिया। सुब्बू बन गया स्टार, बहुत बड़ा स्टार बन चुका। जो फिल्म करे वही में स्टार बन जाए, जो नाटक करे उसी में स्टार बन जाए। और टैलेंट, बहुत गजब टैलेंट था। राइटिंग का अलग टैलेंट था, लिखता था इतना गजब, बहुत ही गजब। लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख पाता था क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था। तो वो तमिल में लिखता था। तो लोग बाग उसको भी पसंद करते थे। मतलब ओवरऑल उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी और एक चमत्कारिक पर्सनैलिटी थी, कुछ भी करवा लो। ऑफिस बॉय जो 40 साल का था वो इसी सुब्बू से डरता था, मतलब डरता था या जलता था, कुछ भी बोल दो। उसे बड़ी गुस्सा आती थी। उसे लगता है ये सुब्बू जो कुछ जानता है नहीं है, एक्टर बना फिर रहा है। तो ये अशोकामित्र ये सब चीज़ें देखते रहते थे, तो वो लिख रहे हैं।
नेक्स्ट करेक्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है लीगल एडवाइज़र, मतलब इसमें एक लीगल एडवाइज़र का यूज हुआ है। अब लीगल एडवाइज़र क्या है? लीगल एडवाइज़र स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे और पूरा जेमिनी स्टूडियो उनको बोलता था इल्लीगल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र की जगह इल्लीगल। इसके भी पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है? एक बार हीरोइन जो एक्ट्रेस थी वो डायरेक्टर से लड़ गई और जो लीगल एडवाइज़र वहाँ खड़े हुए थे, है ना, ये लीगल एडवाइसेस देते थे राइटर्स को, पोइट्स को, खड़े हुए थे। तो इनने क्या किया, कैमरा चालू कर दिया, वो लड़ रहे आपस में, जो डायरेक्टर और हीरोइन थी वो लड़ रहे आपस में, इनने कैमरा चालू कर दिया, पूरी रिकॉर्ड कर ली। जब थमी लड़ाई तो उनने सुना दिया, देखो तुम्हारे पास क्या है। तो उसको तो बड़ी गुस्सा है हीरोइन को, तुमने मेरा रिकॉर्ड कर लिया है, मैं जो बोल रही थी वो रिकॉर्ड कर लिया है। और वो चाह रहा था कि मैं उसको एडवाइस दूं कि देखो हमने वो रिकॉर्ड कर लिया है, आप तैयार हो जाइए। तो वो उसकी लीगल एडवाइस बेचारे की इल्लीगल एडवाइस हो गई। क्यों? क्योंकि हीरोइन छोड़ के चली गई। उसको गुस्सा आई, उसने इस्तीफा दिया और चली गई जेमिनी स्टूडियो छोड़ के। तो पूरा जेमिनी स्टूडियो मजाक में उसे बोलता था इल्लीगल एडवाइज़र। अब बात करते हैं, दो वर्ड इसमें यूज हुए हैं, वो है MRA और कम्युनिज्म। सबसे पहले तो कम्युनिज्म जानते हैं। कम्युनिज्म क्या है? तो उस समय क्या है, कम्युनिज्म बड़ा फेमस वर्ड हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा था कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल ऑर्डर था, मतलब पॉलिटिकल वर्ड था, जिसका मतलब ये था कि सभी लोगों को एक समान देखना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, और ये प्राइवेट ओनरशिप के खिलाफ थे कम्युनिज्म का मतलब। लेकिन वहीं पे कंट्री जैसे अमेरिका है तो वहाँ पे तो कैपिटलिस्ट चलते हैं, वहाँ पे कम्युनिज्म का कोई रोल ही नहीं है। वहाँ पे तो जिसके पास पावर है, जिसके पास कैपिटल है, वो अच्छा कर सकता है। तो कम्युनिज्म के कई लोग फेवर में भी थे तो कई लोग अगेंस्ट में भी थे। तो अगेंस्ट में MRA मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, पूरी एक टीम बनी हुई थी। और वैसे बहुत से लोग वर्ल्ड में थे जो इसके अगेंस्ट में भी थे, यानी एंटी कम्युनिज्म थे। तो वो क्या करते थे, प्रचार करते थे हर जगह जाके, जहाँ पे भी पहुँचे बोले कम्युनिज्म मत अपनाओ, कम्युनिज्म बेकार है, ऐसा प्रचार करते थे। तो वो इंडिया में भी आई MRA मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, पूरी एक टीम आई जो फ्रैंकमैन की थी। तो वो आई और उन्होंने वहाँ पे पता लगाया कि सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा स्टूडियो, तो पता चला जेमिनी स्टूडियो सबसे ज़्यादा फेमस स्टूडियो है। उसके जो हेड हैं वो हैं SS वॉसन। अब SS वॉसन प्रिंसिपल थे उसके, मतलब पूरे स्टूडियो के प्रिंसिपल मतलब हेड थे। वही सुब्बू को जो एक्टर वगैरह थे उसको भी लीड करते थे, सब कुछ बताते थे। तो टीम उनके पास पहुंची, बोला आप हमें अगर परमिशन दे दो तो हम नाटक करना चाहते हैं इस स्टूडियो में, सब लोग देखेंगे। SS वासन को बड़ी खुशी हुई कि देखो हमारे जो जेमिनी स्टूडियो के सदस्य हैं वो दूसरे विदेशी लोगों को देखेंगे परफॉर्म करते हुए। तो उन्होंने तुरंत परमिशन भी दे दी। तो जो टीम थी उसने परफॉर्म किए 2 प्लेज मतलब नाटक परफॉर्म किए। लेकिन दोनों नाटक में उन्होंने मैसेज क्या दिया, एंटी कम्युनिज्म का, है ना। एंटी कम्युनिज्म का ऐसा मैसेज दिया कि पूरे जितने भी लोग देख रहे थे वो बड़े इंप्रेस हो गए उनसे, और वो भी एंटी कम्युनिज्म हो गए। तो जब वो चली गई टीम तो बाद में SS वासन को एहसास हुआ कि हमें तो उल्लू बना दिया गया। ये मैसेज देने आए थे एंटी कम्युनिज्म का और हमसे बोले कि हम परफॉर्म करना चाहते हैं, हम सिखाना चाहते हैं। तो उसको लगा कि मुझे बेफुल बना दिया गया है। ऐसे ऐसे धीमे धीमे चलता रहा। उसके बाद आपको ये MRA और कम्युनिज्म तो समझ में आ ही गया। अब कई लोग कम्युनिज्म के फेवर में भी थे, तो उसमें से एक नाम था स्टीफन स्पेंडर का। स्टीफन स्पेंडर बड़े फेमस पोइट थे और नामी राइटर थे, लेकिन हर कोई तो जानता नहीं है। तो स्टीफन स्पेंडर का एक बार इंडिया में आना हुआ और वो कम्युनिज्म के फेवर में थे। तो उनको पता चला कि जेमिनी स्टूडियो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो वो गए SS वासन से मिले, बोला मैं स्पीच देना चाहता हूँ। स्पीच देने के लिए उन्हें अलाउ कर दिया, बिल्कुल आप इतने फेमस पोइट हो, राइटर हो, हम सब लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा, तो अलाउ कर दिया। जब सब लोगों ने वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में उनको सुना तो कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो तो इंग्लिश थ्रू वर्ड बोल रहे थे। इंग्लिश इन लोगों को पल्ले नहीं पड़ती थी, तो तमिल से जानते थे, है ना। और धीमे धीमे अगर बोलो तो समझ में भी आए, तो वो तो थ्रू आउट इंग्लिश बोल रहे थे। तो इसको कुछ मतलब जितने भी जेमिनी स्टूडियो में लोग थे उन्हें पता ही नहीं चला, और वो जानते भी नहीं थे कि है कौन, स्टीफन स्पेंडर है कौन। तो उन्होंने बोला कहाँ से कहाँ ले आए ये SS वासन जी, और फालतू में टाइम बेकार हो गया। उनका बुरी तरह मजाक उड़ाया गया। और जो स्टीफन स्पेंडर थे उनको भी लगा कि कहाँ से कहाँ ये ऑडियंस बैठी है, मैं किसको लेक्चर दे रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चले गए, वहाँ से चले गए। तो एक तरह से मिस्ट्री बन गई कि क्यों आए थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि कौन थे क्या थे। तो अशोकामित्रन जो वहाँ पे कटिंग करते थे उनको पता चला कि इंग्लैंड में एक स्टोरी राइटिंग का कंपटीशन हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि एक शॉर्ट स्टोरी मैं भी भेज दूँ। पहले तो भेजी जाती थी ना, तो भेजने के लिए भैया पता करना पड़ेगा। तो उनको एक पीरियोडिक मतलब एक किताब पता चली कि वो उससे बहुत उनको मदद मिलेगी।
द एनकाउंटर नाम की। तो वो लेने गए तो द एनकाउंटर पे एडिटर का नाम लिखा था स्टीफन स्पेंडर। चौंक गए, वो मर गए। ये स्टीफन स्पेंडर तो हमारे उसमें आए थे जेमिनी स्टूडियो में। तब उन्हें पता चला इतना महान व्यक्ति हमारे स्टूडियो में आया था, इतना महान व्यक्ति हमारे स्टूडियो में आया था। तब उनको एहसास हुआ कि कितने महान है स्टीफन स्पेंडर, तो उनको बड़ा बेकार लगा। उसके बाद मतलब ये तो एक जब उनको पता चला, लेकिन उनने स्टोरी भेज दी। उसके बाद फिर जेमिनी स्टूडियो ने छोड़ दिया। तो एक बार ऐसे जा रहे थे तो उनको रास्ते में कुछ बुक्स सेल करती हुई दिखाई दी। तो एक बुक थी, बड़ी फेमस बुक थी, द गॉड दैट फेल्ड। तो उसमें भी कम्युनिज्म के बारे में बताया गया था। तो उन्होंने परचेज की तो पता चला कि उसके राइटर भी स्टीफन स्पेंडर है। तो उनको एहसास हुआ कि कितना महान व्यक्ति हमारे स्टूडियो में आया और मैं उसको पहचान भी नहीं पाया। फिर बस चला गया। तो फिर वो जो रहस्य था एक तरह से वो समझ में आ गया किनको अशोकमित्रन को, कि वो कम्युनिज्म के बारे में बोलने आए थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। तो ये पूरी उन्होंने ऑटोबायोग्राफी टाइप की पूरी कहानी हम लोगों को बताई जो जेमिनी स्टूडियो में घटी थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।